एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है जिसमें प्रॉब्लम 1 के 4 चॉइसेस हैं, जबकि प्रॉब्लम 2 में सिर्फ 3 चॉइसेस, यानी कि 4 में से कोई एक पहले वाले के लिए सही होगी और दूसरे वाले के लिए 3 में से कोई एक सही होगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ अंदाजे से रैंडमली गैस करेंगे, यूं कहें कि तुक्का मारें, तो इस तुक्का मारने के नतीजे में अगर हमारे पास सही जवाब आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि पहले सवाल का जवाब तुक्का मारने पर सही आए, वो क्या होगी। और हाँ, ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यानी कि ये इन दोनों, अगर पहले का सवाल का जवाब सही है या गलत है, इसका असर दूसरे सवाल के जवाब के सही या गलत होने पर नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज हैं जिन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, याद रखिए, ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। पहले के सही या गलत होने का असर दूसरे के सही या गलत होने पर नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं ये वाज़ेह तौर पर लिख रहा हूं कि ये दोनों के दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इन दोनों के एक दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि पहले सवाल का जवाब तुक्का मारने पर याद रखिएगा सही आए और दूसरे का भी तुक्का मारने पर सही आए, तो क्योंकि सवाल में मुझसे यही पूछा गया है, ये किसके बराबर होगी, ये इस बात के इसके बराबर होगी कि तुक्का प्रोबेबिलिटी, तुक्का 1 करेक्ट, यानी कि प्रोबेबिलिटी करेक्ट ऑन 1, और इस बात की प्रोबेबिलिटी के दूसरे का तुक्का भी सही पड़ जाए। तो ये दोनों की दोनों प्रोबेबिलिटीज जो हैं, इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। पहले के लिए मेरे पास 4 चॉइसेस है, लिहाजा इसकी प्रोबेबिलिटी और एक जवाब, जाहिर बात है मल्टीपल चॉइस में सिर्फ एक जवाब भी सही होता है, और बता दिया गया है हमें सवाल में, तो इसकी 1/4 होगी, जबकि दूसरे में 3 जवाब दिए गए हैं और 3 में से कोई एक दुरुस्त है, तो ये 1/3 के बराबर होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो और इन दोनों की दोनों प्रोबेबिलिटीज को, क्योंकि ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, लिहाजा मैं इस 1/4 और इस 1/3 को आपस में जरब दूंगा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12, यानी 1/12। और अगर आपको इसको समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही हो तो मैं इसको एक चार्ट बना लेता हूं, जैसा कि मैंने रोलिंग डाइस वाले में किया था, 2 डाइस को एक साथ लुढ़काने वाले में किया था। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1, इसके मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं, जिनमें से सिर्फ एक करेक्ट है। तो इनकरेक्ट 1, इनकरेक्ट 2, ये आई का मतलब इनकरेक्ट यहां समझ लीजिए, इनकरेक्ट 3, जबकि चौथा जो है वो करेक्ट है। तो ये जो है, ये 4 चॉइसेस हैं, इन 4 में से कोई एक जो है वो करेक्ट है, बाकी 3 जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम नंबर 2 में हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, 3 में से कोई एक करेक्ट। तो मैं कहूंगा कि I1, I2, इनकरेक्ट 1, इनकरेक्ट 2, और तीसरी जो चॉइस है वो करेक्ट होगी। तो एक बार फिर, जैसे कि मैंने डाइस रोलिंग में किया था, 2 डाइस को रोल करने में किया था, मैं छोटी सी ग्रिड बना लूं, यहां पर भी ये मेरे कॉलम्स आ गए और ये मेरी आ गई रोज, ये आ गई रोज, और ये जनाब ये मेरी ग्रिड हो गई कंप्लीट। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जब मैं इनको कॉम्बिनेशन लूंगा तो इन 12 खाने, ये टोटल 12 खाने हैं, और इनमें से आप देख सकते हैं इनकरेक्ट 1, इनकरेक्ट 2, इनकरेक्ट 2, इनकरेक्ट, ये सारे के सारे जो है यहां पर आकर मुझे करेक्ट मिल रहा है, लेकिन यहां पर भी एक बहरहाल इनकरेक्ट मौजूद है। वाहिद एक खाना, इन 12 में से सिर्फ एक खाना ऐसा है कि जिसमें ये दोनों के दोनों जवाब करेक्ट बैठ रहे हैं, ये यानी कि तुक्का अगर आप मारेंगे इस तरह के सवालों में तो आपके पास जो चांस होगा, जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल आउटकम्स जो है वो 12 है पॉसिबल आउटकम्स, और उनमें से सिर्फ एक ऐसा होगा कि जिस सूरत में आपके दोनों के दोनों तुक्के बिल्कुल सही पड़ जाएं, यानी कि ये पूरे के पूरे टोटल आउटकम्स हैं। और जिसे कहना चाहिए कि आपके पास स्पेस है, सैंपल स्पेस है, तो इसमें से ये 1/12